हाय गाइस। सो ट्रेडर, स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के डेली ट्रेड एनालिसिस में। यहाँ पर हम सुबह से जो हमने ट्रेड किया था अभी 3:30 तक, उसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल ट्रेड क्यों लिया गया, हमारे टारगेट हुए तो क्यों हुए, हमारा स्टॉप लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कुछ हमने पार्शियल बुक किया तो क्यों किया, क्या देख के किया। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम आगे करते हैं बात। तो आज मेरा पहला ट्रेड था ब्रिटानिया। ब्रिटानिया अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ बाइंग दिया था 4117 या 15 के आसपास। अब 4117-15 क्यों दिया गया, अब आप ये देखिए कल 18 को जब इसकी यहाँ क्लोजिंग थी तो उसकी क्लोजिंग अप्रोक्स में यहाँ हुई थी लगभग लगभग 4110 के आसपास। और ये जो भी ट्रेड हुआ था इसका, ये ट्रेड अगर आप देखेंगे पीछे तो ये जो एक रेंज है, ये आप रेंज देखेंगे 4150 से लेके और ये 4080 और 84 के बीच में ये घूम रहा था। अगर आप 10 तारीख से देखेंगे तो ये इस तरह से ये कंटिन्यू हो रहा था। अभी आज जो ट्रेड आई है, आज अगर मार्केट खुला है तो मार्केट नीचे हुआ है। तो गाइस, मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट का सेंटिमेंट आज नेगेटिव था, नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ। अगर ये हम देखें इसको फ्राइडे को, तो फ्राइडे का जो मार्केट था वो लास्ट में क्लोज होते होते पॉजिटिव आ गया था। और तो गाइस, आपने देखा कि हमने मार्केट जब सुबह जैसे ओपन हुआ 9:15 पर अप्रॉक्सीमेट, अगर आप ये देखेंगे 9:15 के आसपास ये मार्केट खुला है और खुलते हुए इसने 4130 और 4132 के आसपास इसने हाई मारा है। जबकि सारी मार्केट नीचे थी, ये मार्केट ये थोड़ा सा शेयर मुझे ऊपर दिखा। तो इसने फर्स्ट डिप के बाद ही एक जो कैंडल, अगर आप देखेंगे ये कैंडल आप देखेंगे, जो एक कैंडल थी ये 9:21 की 9:24 की जो कैंडल थी, उसने पूरी एक कैंडल यहाँ बना दी। तो हमको इससे ये पता लगा कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सस्टेन कर सकता है। मार्केट सारी मार्केट गिर रही है बट ये स्टॉक में अभी कंटिन्यू, अगर आप यहाँ से देखेंगे कंटिन्यू यहाँ से बाइंग आ रही है कि भाई एटलीस्ट कम से कम यहाँ से अगर आप देखते हैं तो कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग ऐसी आ रही है। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ से एक चांस लिया कि भाई मार्केट का देखते हैं। फिर मैंने यहाँ से एक बाई किया। इसका जो मेरा टारगेट था, टारगेट मैंने लगाया 4179। अगर टारगेट मैंने इसलिए लगाया, पीछे आप देखिए अगर मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन करता है ना तो ये लेवल पे, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये 4180 ये लेवल टच कर सकता है। बट हमने ये भी सोचा है कि अगर मार्केट यहाँ नहीं गया तो क्या, तो हमने इसको सबसे जो जैसा हम करते हैं पार्शियल बुक करते हैं तो हाफ हम यहाँ पर लगाते हैं। अगर टारगेट में यहाँ पर लगाऊंगा, इतना छोटा टारगेट लगाऊंगा तो वो निकल तो जाएगा बट उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे पास एक चांस होता है कि हम स्टॉप लॉस लें या इसके लिए वेट करें। तो यहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाया। अब आप देखिए ये जो टारगेट है इसका अप्रॉक्सीमेटली ये 10:12 का टारगेट हो गया। ठीक है, ये पार्शली हमने यहाँ बुक कर लिया। उसके बाद हम पूरे टाइम इसको वेट करते रहे क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ था, इसलिए मुझे पता था कि ये मार्केट इतना स्टॉप लॉस लेके नहीं जाएगा। ये जो हमारा CPR है उसके ऊपर ही ट्रेड करेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे इसके नीचे ना जाने का कारण एक और है, ये CPR के नीचे यहाँ रुका नहीं। अगर आप देखेंगे ये कैंडल 2:45 में यहाँ इसने सस्टेन नहीं किया नीचे CPR के लोअर लेवल पर और ये ऊपर आ गया। तो गाइस, हमने यहाँ पर हाफ बुक किया, यहाँ पार्शली बुक किया और पार्शल बुक करने के बाद हमने जहाँ से यहाँ ये लिया था फिर हमने कहा कि स्टॉप लॉस जो आएगा ना हम उसको नीचे नहीं ले जाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ करेंगे हम, यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट। तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस यहाँ बुक कर दिया। मतलब हमने यहाँ पर 50% शेयर का हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। हमने 100% इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं, बट उसमें फ़ायदा ये रहता है पार्शियल बुक करने में कि आपके पास एक मौका होता है कि आप या तो उसको सस्टेन कर लें या तो फिर उसको वहीं पर बुक कर दें। अब दो ऑप्शन होते हैं। अगर हम आपका स्टॉप लॉस आपके हिसाब से नहीं है, मैंने स्टॉप लॉस नीचे लगाया था क्योंकि ये एक ये ट्रिपल टॉप बना रहा था 1 2 3 और ट्रिपल टॉप होने के बाद ये यहाँ से इसने तोड़ा तो मैंने स्टॉप लॉस इसके नीचे ही लगाया। अगर ये नीचे जाता तो ये काट देता और भी नीचे। तो मेरा इस यहाँ स्टॉप लॉस लगाने का रीज़न था ये ट्रिपल टॉप। ओके गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पर 50% बुक किया, बाकी यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया। हमेशा अपने प्रॉफिट को बना के रखिए,
लॉस मत लीजिए, प्रॉफिट को बना के रखिए, भले ही प्रॉफिट कम हो, लॉस नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, अब मैं आज का नेक्स्ट डे बताता हूँ आपको नेक्स्ट ट्रेड क्या किया। गाइस नेक्स्ट डे था हमारा एशियन पेंट। चूँकि आज मार्केट निगेटिव था और मार्केट जब खुला ही है नीचे, तो हमको बहुत कम चांस मिलते हैं कि उसमें निगेटिव शॉर्ट्स लें, निगेटिव ट्रेड लें। प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि अगर आप निगेटिव खुल चुका है, उसके पास रिकवरी के चांसेस बहुत होते हैं। अगर कोई शेयर 3000 4000 का है और अगर वो 40-50 पॉइंट नीचे है, तो उसमें रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हो सकता है वो उसके नीचे भी है, बट उसमें रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पर मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, अब मैं इस ट्रेड के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप ट्रेड को यहाँ देखेंगे, एशियन पेंट को 21 तारीख का जो मेरा ट्रेड था वो सेम ट्रेड था, मैंने यहाँ से लिया और इसने मुझे यहाँ पर 16 पॉइंट का प्रॉफिट दिया था और ऊपर गया। ऊपर के बाद आज जब मार्केट खुला, अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो ये 21 तारीख का 9:15 बजे, ये देखिए ये एक कैंडल ये बनी है वो पूरी, फिर एक कैंडल ये बनी है यहाँ पर और एक कैंडल ये बनी है। तो अप्रोक्सीमेट ये मान के चलिए 3103 से लेके और ये लगभग 3072, तो लगभग 30-40 पॉइंट का इसमें डिप आया है। तो फिर डिप कंटिन्यू होने के बाद फिर मैंने यहाँ पर एक बाइंग बिट लगाई कि भाई एटलीस्ट ये इसको निकाल दे। वो सिंपल था कि अगर ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है तो ये नीचे आएगा, बट अगर तोड़ देगा तो ऊपर जाएगा। बट शेयर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब शेयर में स्ट्रेंथ इसलिए है कि अपने स्टॉप लॉस देखिए, मैंने ये जो रेफरेंस लाइन है इसको लगा के रखा था और ये इसके लिए भी काम करती है। तो यहाँ भी नहीं तोड़ा, यहाँ भी नहीं तोड़ा, यहाँ भी नहीं तोड़ा और यहाँ डिप आने के बावजूद भी, अगर आप देखें सुबह से ही मार्केट इतना निगेटिव था और निगेटिव डिप आने के बाद भी इसने मेरा ये स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं तोड़ा। जो स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं ये स्टॉप लॉस नहीं तोड़ा। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि मार्केट निगेटिव था तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो नहीं सकता था। तो मैंने यहाँ लिया और एक 15-16 पॉइंट का यहाँ टारगेट ला के उसको एग्जिट कर दिया। ठीक है गाइस, अगर आप ये मान के चलते हैं कि हमको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, तो ये मान के चलिए आपको प्रॉफिट मिलता है। छोटा लॉस होने से या बड़ा लॉस होने से अच्छा कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो आज का ट्रेड लेने का, एशियन पेंट लेने का ये रीज़न है। अब आप ये बोल सकते भाई सुबह अगर इतना डाउन था यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे, ये किसी के हाथ में नहीं था इतना फ्रिक्वेंट ट्रेड करना। हाँ, ट्रेड किया हुआ लोगों ने, बट हम वो ट्रेड करते जो हमको फिजिबल लगता है। तो ये ट्रेड मैंने किया, ये मुझे लगा फिजिबल, इसने हमको 16 पॉइंट दिए और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। मैंने आपको ये ट्रेड बताया किस तरह ट्रेड हुआ, क्या देख के मैंने ट्रेड लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड बताता हूँ मैंने नेक्स्ट ट्रेड क्या लिया था। ये देखिए गाइस, जो मैंने अगला ट्रेड लिया था वो लिया था डॉक्टर रेड्डी। अगर डॉक्टर रेड्डी आप प्रीवियस डे देखें तो ये कंटिन्यू लो तोड़ता ही जा रहा है। अगर आप यहाँ से इसको ट्रेड देखें, ये ट्रेड देखें, ये मेरा जो ट्रेड हुआ था पॉजिटिव, इसके बाद इसने ये लो लगाया, उसने ये लो लगाया, उसके बाद उसने ये लो तो तोड़ा और उसके बाद उसने ये लो तोड़ा। ये लो आप देख रहे हैं इधर, ये जो लो है ये 21 नवंबर का 9:15 का लो है, 9:15 का लो है। इसके बाद इसने एक शॉर्ट कवरिंग इसमें आई, ऊपर आने के बाद ये दोबारा से ऊपर आया, फिर यहाँ से इसने शॉर्ट कवरिंग। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न यहाँ बना रहा था, बट डब्लू पैटर्न बनाने के बाद इसने ये नहीं तोड़ा, मतलब ये ऊपर नहीं है, इसमें सस्टेबिलिटी नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट जाने के बाद अगर आप ये कैंडल्स, अगर आप कैंडल देखते हो ये, तो एक रेड कैंडल बनी है, फिर ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन, मतलब ये साइडवेज मार्केट है पूरा, ये साइडवेज मार्केट था कि भाई आपका कोई लेवल आ ही नहीं रहा है। तो डब्लू पैटर्न यहाँ बना और हमको लगा बाइंग करना चाहिए, ऊपर ही जाएगा, जा सकता है, तो हमने एक डब्लू पैटर्न लिया। उसके बाद डब्लू पैटर्न लेते ही इसने अपने को यहाँ पर 10 पॉइंट दिया और आपको पता है कि मेरे को 10-15 पॉइंट मिलते हैं, तो पहले मैं उसको पार्शियल बुक करता हूँ। उस चीज़ को मैंने यहाँ पे बुक किया। बुक करने के बाद 50% क्वान्टिटी हमने छोड़ दी कि अगर ये यहाँ से लगभग इसके आसपास आएगा, 30-31 या 28-28 के आसपास आएगा, तो हम इसको एक बार दोबारा और बाइंग करेंगे। मार्केट चलता रहा, मार्केट ऊपर नीचे होता रहा, कुछ खास हुआ नहीं। फिर यहाँ पे आके देखिए मार्केट ने एकदम से ऐसा नेगेटिव सा सेंटीमेंट दिया, एकदम से नेगेटिव, फिर नेगेटिव की मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट मार्केट नीचे गया नहीं। छोटी छोटी कैंडल्स ने यहाँ बना के ये ऊपर आ गया और इसके ऊपर आने के बाद देखिए उसके बाद एक
बॉटम बना, ये लगभग बॉटम बना था 2-2:30 बजे के आसपास। तो 2:30 बजे के बाद एक 2:30 बजे के बाद एक बॉटम बना, जहाँ पर हमने जो 50% शेयर यहाँ 10 पॉइंट पर स्क्वायर ऑफ किए थे, वो 50% शेयर हम यहाँ पे लगभग हमने बाई किए, और यहाँ से हमने लगभग 50-51 के आसपास जो 50% से बाई किए थे यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब ये ट्रेड में हमने क्या किया, हमने चर्निंग की है, उसी दिन की है चर्निंग। कभी कभी ट्रेड में अगर बैठे तो आपको चर्निंग भी करनी पड़ती है, ताकि जाके ऊपर जाके आपको प्रॉफिट मिल जाए। अगर यहाँ नहीं करते तो हमारा स्टॉप लॉस तो यही कि हम ये मान के चलते हैं हमने यहाँ पर लिया और हमारा स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस हमारा नीचे कट नहीं रहा है, लो नहीं तोड़ा इसका, ये देखिए ये लो है, यहाँ नहीं काटा है इसने और यहाँ भी नहीं काटा है। इसका मतलब मार्केट में कोई स्ट्रेंथ है, इसलिए हमने यहाँ से बाई किया और उसको हमने 50 पे काट दिया। तो लगभग 17 पॉइंट यहाँ मिले, 10 पॉइंट यहाँ मिले, तो आपको 27 पॉइंट हो गए। उसके बाद ये भी आपको दिख रहा है ये 53-58, लेकिन ये जब मैंने पोजीशन क्लोज की थी तो 53-50-51 पर बाई किया था, सॉरी यहाँ सेल किया था। तो हमने 58-60 पे लेके यहाँ पर 50 पे हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया। तो मतलब 50% हमको 10 पॉइंट का नुकसान हुआ और 50% हमको यहाँ 27 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। मतलब क्या रहा, लगभग 17 पॉइंट का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। मतलब हमारी कैपिटल में से कुछ लॉस नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, कैपिटल में से लॉस नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद अगर आप पूरा देखेंगे, अगर मैं पोजीशन 3-15 के आसपास काटता हूँ जो मैं, लेकिन नहीं जाता, तो 3-15 पे यहाँ पर 53-50 था। अगर मैं ये चर्निंग नहीं करता, अगर मैं ये स्कोर ऑफ यहाँ पर मैं नहीं करता, तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पर नुकसान होता अप्रॉक्सीमेट 10 पॉइंट का। तो यहाँ वो मेरा नुकसान होता, बट नुकसान की जगह मुझे यहाँ पर 70 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट हुआ। तो गाइस, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिस्क और इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लॉस, इट इज़ बेटर कि प्रॉफिट आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए, लॉस में आपका ट्रेड नहीं जाना चाहिए। कोशिश करिए, हम कोशिश कर सकते हैं, मार्केट कहाँ चली जाए हमको नहीं पता। अगर आप देखेंगे तो लगभग आज मार्केट बहुत नेगेटिव थी। अब पूरी नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड निकालना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आपने कुछ मार्केट ऑलरेडी 1% 2% के करेक्शन पे है और उसके बाद आप करते हैं शॉर्ट, तो उसमें रिस्क बहुत रहता है, क्योंकि बाहर का मार्केट इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं था। डाउ जो थोड़ा था नेगेटिव, नैस्डैक आपका प्लस था, यूरोपियन मार्केट आपके प्लस थे, चाइनीज़ मार्केट सुबह था माइनस, और हमारा जो एशियन मार्केट है जो सिंगापुर निफ्टी वो माइनस था। उसकी वजह से हमारा मार्केट माइनस खोला, बट वो उसमें एक जो कंटिन्यूटी है वो नहीं पाई गई। लगभग 1% 2% ही मार्केट था नीचे। जो आप देखें शेयर लगभग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर 1% के आसपास थे, 2% के आसपास थे, बट उसमें आपका पॉजिटिव जो स्टॉक्स थे ना वो भी लगभग यही थे। तो इसका मतलब अगर मार्केट नीचे करा तो ज़रूरी नहीं कि बहुत नीचे चला जाए, अनटिल अनलेस बाहर कोई बहुत ज़्यादा कोरोना जैसा इशूज़ ना हो, या बजट हो, या किसी ने देश ने एक दूसरे पर हमला किया हो, वॉर लाइक ये सिचुएशन हो। क्योंकि कोरोना में भी आप देखेंगे मार्केट 33% डाउन था, बट जब वो रिकवर किया तो अप्रोक्सीमेटली 88% 89% रिकवर किया। तो जब तक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई कुछ न्यूज़ आ रही है या कुछ ऐसा है, तब कुछ होगा, वरना फंडामेंटली जो मार्केट है वो नहीं गिरता। अभी मार्केट क्यों गिरा, अगर आपने एक वीक का मार्केट देखा हुआ तो लगभग मार्केट 61,000 के आसपास था, जो कि ऑल टाइम हाई था। तो ऑल टाइम हाई के बाद कुछ ना कुछ करेक्शन तो होता है, इसमें रीज़न तो कुछ ना कुछ होते ही हैं। अगर कहीं कुछ हुआ है करेक्शन तो कुछ ना कुछ रीज़न तो हो। जब तक मार्केट में करेक्शन नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए किसी भी करेक्शन से डरना नहीं चाहिए। आपको अगर कोई सेटअप ठीक लग रहा है, चाहे वो मार्केट के अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, वो आपको लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आज मार्केट आज गिरा है तो सारे के सारे जो शेयर हैं वो नीचे आ गए होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पीएनबी लगभग आज 4.25% प्लस था, बीपी से लगभग 2% था, भारतीय एयरटेल लगभग 1.6% प्लस था, एक्सिस बैंक लगभग 1.26% था, इंडसइंड बैंक 1% था, आईडीएफसी फर्स्ट 1% था, हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.71 था, एयू बैंक 0.47, लगभग आधे परसेंट प्लस हो रहा। अगर आप मैक्सिमम देखें नेगेटिव तो ओएनजीसी आज 4.5% हुआ बंद, बंधन बैंक लगभग 2.5% बंद हुआ, अदानी पोर्ट लगभग 2% बंद हुआ, इंडाल्को 2%, रिलायंस 1.8, टीसीएस 1.7, टेक महिंद्रा 1.7, बजाज फाइनेंस 1.6, जीएसडब्ल्यू 1.6, इन्फी 1.5, ग्रासिम 1.5,
डॉक्टर रेड्डी जिसमें हमने ये प्लस का ट्रेड लिया वो -1.31 हुआ। तो ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे है तो सारे शेयर ही नीचे हैं। अगर मार्केट नीचे और आपको लग रहा है इससे नीचे नहीं जाएगा तो आप बाइंग पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे शेयर बिल्कुल ही नीचे जाएंगे। तो अगर आपको कुछ बाइंग पॉसिबिलिटी दिख रही है आप ट्रेड से देखिए, स्टॉप लॉस हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर मार्केट नीचे है तो हम बाई ही करें, ज़रूरी नहीं है। आप सेल भी कर सकते हैं, बट आपको उस शेयर की चाल थोड़ी समझ में आनी चाहिए। अगर कोई 4,000 का शेयर है, 1% नीचे मतलब 40 रुपये के लगभग नीचे है, तो उसमें भी स्ट्रेंथ है 2-2.5%, मतलब 100-150 पॉइंट नीचे और आ सकता है वो, तो उसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर 400 रुपये का शेयर हो, अगर 10-20% भी नीचे, तो वो ये मान के चलिए 20 रुपये अगर वो आ गया नीचे तो 5% के आसपास उसका शेयर था, तो वो फिर नीचे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी है जो आप बनाएं कोई भी ट्रेड लेने से पहले। लास्ट ट्रेड जो मैंने एक और लिया था वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक मैंने कहा था अगर ये 1599 या 1600 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तब जाके करेंगे बाय, और इसका टारगेट बहुत छोटा था, 1612 दे रहा, 10-12 पॉइंट का। अगर आप देखेंगे तो 3:24-25 पर ये मार्केट यहाँ पे आया, तो मैंने ये पोजीशन एक बहुत छोटी सी पोजीशन ले ली है कल के लिए, और कल अगर मार्केट ओपन होगा तो स्टॉप लॉस अपना यही होगा। अब आप ये इसको देखेंगे ना पीछे से, इसकी चाल यहाँ से स्टार्ट हुई 1547 से, तो अगर मैं इसको होल्ड भी कर दूंगा ना तो लगभग 1547 या 40 ये है। अगर ये यहाँ पर आ गया ना तो फिर मैं उसको दोबारा से एक बार बाइंग करूँगा। मैंने भी ज़्यादा जो रेगुलर क्वांटिटी है वो नहीं ली है, बट इसकी चाल ना यहाँ से स्टार्ट हुई, एक चाल यहाँ से भी है, एक चाल यहाँ से भी है। तो ये अभी कुछ दो तीन जो इसकी बाइंग आएगी ना वहाँ पे है ये, तो ये बाइंग हो सकता है। और ये 1642 का जो हाई है ना, ये 61,000 का मार्केट था तब का हाई है, तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन आएगा, 150 पॉइंट तो करेक्शन आता है ताकि इसको ऊपर जाने का भी चांस मिले। तो गाइस मेरे पास HDFC बैंक की एक पोजीशन है, ये मैंने डाला नहीं है अभी, तो मैंने इसको रखा है। तो अब मैं करूँगा कोशिश कि ये कल मेरे हिसाब से तो ऊपर आना चाहिए, एटलीस्ट 1610-11 के आसपास आना चाहिए। और अगर ये नीचे आएगा तो सुबह स्टॉप लॉस तो हम नहीं लगाते हैं, अगर नीचे आएगा तो उसको हम काट देंगे। इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है जिससे कि मुझे हर्ट हो कि भाई इससे इशूज़ होते हैं। और जो मुझे पोजीशन लाइक ट्रेड होती है तो मैं उसको पोजीशन का दिखता हूँ। अगर आप उसको डेली चार्ट पर देखेंगे ना तो डेली चार्ट पर भी ये यहाँ पर है, तो ये पोजिशनल बाइंग के लिए भी ये है नहीं। डेली चार्ट पर देखेंगे ये 3 लेवल थे, पहला ऊपर नहीं गया, दूसरा ऊपर गया, नीचे आ गया, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये जो पांचवा लेवल से थोड़ा आप जाके ये ऊपर आया है, तो बाइंग करने के लिए भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अगर ये नीचे अगर सेल हुआ ना तो मुझे ये लगभग ये 1400 के आसपास आएगा, तब जाके इसमें एक आध बाउंस बैक आएगा, तो इसमें लगभग 200 पॉइंट का भी यहाँ करेक्शन बनता है कि भाई 200 पॉइंट का करेक्शन। और फिर भी मैंने बाई किया है, बाई छोटी सी क्वांटिटी में कल इंट्राडे के लिए, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे ना तो 1596 के आसपास एक यहाँ लेवल बनता है। 1596 अगर आप ये देखेंगे ना, ये लेवल 1590, 91, 96 ये एक लेवल बनता है। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर शूट कर जाए, तो अपना इंट्राडे का काम था वो कल हो जाएगा। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है इसमें, क्वांटिटी छोटी है, यहाँ पर छोटी सी क्वांटिटी मैंने ली है। और कुछ ये टेस्ट करने के लिए कि भाई हम जो सोचते हैं समझते हैं क्या वो ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ बैक टेस्ट करना हो तो एक छोटी सी क्वांटिटी लेनी चाहिए। ओके गाइस, तो ये आज सारा ट्रेड था मेरा। क्यों लिया क्यों नहीं लिया ये मैंने सब कुछ बताया। यहाँ से मार्केट नीचे गया, लो के बाद लो नहीं तोड़ा, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर एक बाइंग का लगाया बिट, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो हमने कल के लिए लिया हुआ। कल हो सकता है मॉर्निंग में खुलते ही ये निकल जाए। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। कुछ भी आपके क्वेश्चन होते हैं आप कमेंट में डालिए, क्योंकि जब ट्रेड करते हैं तो हमको इतना मौका नहीं मिलता कि हम ये सब चीज़ें बात करें। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।